बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एग्रीकल्चर गुरु। आज की हमारी ये जो वीडियो है ये शुगर कैन के हवाले से बनाई जा रही है। शुगर कैन के ऊपर मैंने इससे पहले 2 वीडियोस बनाई थी और मैंने ये भी बताया था कि मैं आपको एंड के ऊपर जब नवंबर में हम इसकी कटिंग करेंगे तो इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा और आपको मैं दिखाऊंगा कि हमारे शुगर कैन की जो हाइट है वो कितने फिट हो गई हुई है। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने इलाके में इतनी हाइट वाला जो कमाद है वो आज तक नहीं देखा। अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा, आज मैंने इसकी पैमाइश की है तो जो इसकी टोटल पैमाइश निकली है पांद के समेत, जो वो ऊपर इसके पांद हैं उसकी मेजरमेंट इसके अंदर हमने की है और पूरे 18 फिट हुई है, पूरे 18 फिट, जिसके अंदर जो गन्ने की पैमाइश है वो 11 फुट है। और मेरा ख्याल है कि ये वाली जो पैमाइश है इतनी ज़्यादा आज तक हमारे इलाके के अंदर इतनी पैमाइश नहीं आई, क्योंकि मैंने खुद पहले भी काफ़ी अरसे से हम कमाद की काश्तकारी कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा हाइट और दूसरा आप इसके जो प्लांट हैं, दूसरा आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। जो नीचे शुगर कैन की मिकदार है एक बीज के अंदर से निकलने वाली की, वो भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। और मेरा ख्याल है कि ज़्यादा हाइट की वजह भी यही होता है कि कमाद एक तो गिरता नहीं है, दूसरा जब नीचे इसके कमाद गन्ने ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़ आपने इसके अंदर ये नोट की है कि देखें इसकी हाइट जो है ये 18 फिट हो गई हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा एक गन्ना, एक शुगर कैन भी अभी तक ज़मीन के ऊपर नहीं गिरा। हालांकि हवाएं आंधियाँ वगैरह चलती हैं हमारे इलाकों में, लेकिन इसके बावजूद भी जो शुगर कैन है वो अभी तक नीचे गिरा नहीं है, जिसका एक समझ लें कि बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कटिंग के दौरान हमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आती। ये आप देख सकते हैं, इसकी हाइट देखें, और माशाल्लाह इसका जो साइज़ है वो भी बहुत अच्छा है। और इसके पीछे जो वजह है ना, असल में जो वीडियो बनाने का जो मकसद था जस्ट हाइट दिखाना नहीं था, या जस्ट आपको ये नहीं था दिखाना कि इसकी प्रोडक्शन देखें कितनी है। इसका जो रीज़न थी पीछे बताने का मकसद और बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। पहले इसकी प्रोडक्शन के बारे में बताऊं, ये जो शुगर कैन है बेसिकली हमने फार्मिंग के लिए लगाया हुआ था, ठीक है। मतलब जस्ट हम अपने जो एनिमल रखे हुए हैं, भैंसें हमने रखी हुई हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हम उनके आगे इसका कुतरा डाल रहे हैं। और इसकी जो प्रोडक्शन है समझ लें कि हमारे इस वक्त जिनको हम अभी कमाद डाल रहे हैं वो तकरीबन 8 या 9 जानवर हैं, जिनको टोटल हम जो इसके समझ लें, जिसको हम पंजाबी में बूटा कहते हैं, एक बूटा, ये टोटल हम 4 से 5 जो बूटे हैं उनकी वढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। जिससे आप ये प्रोडक्शन देख रहे हैं, ये हमारे गन्ने पड़े हुए हैं और इनको लेकर जाना इतना मुश्किल है कि हम इसके 2 पीस हैं वो कर रहे हैं सेंटर से। ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा हमने इधर कर लिया हुआ है साइड पे और नीचे वाला इस साइड पे है, और ये वाले जो हैं ये अभी सारे के सारे बीच में काटने वाले हैं। इतनी ज़्यादा हाइट, इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन और इतना ज़्यादा इसका जूस, ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ? पहली बात, कमाद जो हमने लगाया हुआ है ये 2 साला कमाद है, जिसे पंजाबी में मोंडा भी कहते हैं। ये मोंडा कमाद है। इसको जब हमने मिट्टी चढ़ाई थी उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, और इससे जो पहला साल था वो समझ लें कि ना होने के बराबर इसकी जो प्रोडक्शन थी वो थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन डबल से भी ज़्यादा हो गई। सबसे पहली चीज़, जो खेलियां हमने लगाई हुई थी 4 फिट के फासले के ऊपर, इसकी खेल से खेल का फासला है, और इनको हमने मिट्टी चढ़ाई हुई है खेलियों के साथ, ट्रैक्टर के साथ लगा के इनके ऊपर मिट्टी चढ़ाई है, जिसकी वजह से अभी तक हमारा जो कमाद है वो गिरा नहीं है।
क्योंकि जो इसकी जड़ें हैं, जब इनकी जड़ों के साथ सही तरह से मिट्टी लगती है तो ये एक उनको सपोर्ट हो जाती है। ठीक है, समझ लें कि ये हमने जो बीज है ये तलवे के अंदर लगाया था। जब तलवे के अंदर लगा लिया तो ये तकरीबन 2-2.5 फीट इसकी हाइट होगी। तो इसकी जगह जहाँ पर हमने तलवे के ऊपर लगाया हुआ था, फिर वहाँ पर हमने इसके ऊपर खेलियाँ बना दी। यानी कि जो इसकी जड़ें हैं ये तकरीबन कम अज़ कम 1-1 फिट जो है वो नीचे हैं, कम अज़ कम 1-1 फिट। और जो दूसरी चीज़ थी वो थी ऑर्गेनिक मैटर्स का इस्तेमाल। ऑर्गेनिक मैटर्स हमने तालाब बनाया हुआ है मवेशियों के लिए, और उस तालाब का जो पानी है वो तकरीबन 10-11 दिन के बाद जो पानी है वो समझ लें कि सही तरह से डिकम्पोज हो जाता है। उसके अंदर उनका गोबर वगैरह सारा उसके अंदर होता है, और उसका जो पानी है हम इस खेत को स्पेशली वो लगा रहे हैं। और खाद का एक ज़र्रा भी हमने इसके अंदर नहीं डाला। ठीक है, उसकी वजह ये थी कि हमारी ये जो ज़मीन थी बेसिकली इसका जो पीएच लेवल था वो काफ़ी हाई हो गया हुआ था, जिसकी वजह से एक तो ज़मीन के अंदर हार्डपन ज़्यादा आ गया हुआ था, और उस हार्डपन की वजह से पिछले साल इसके अंदर कमाद अच्छा नहीं हुआ। इस साल इसके अंदर जब हमने ऑर्गेनिक मैटर्स जो वाला पानी लगाया, एक दफ़ा नहीं लगाया, 2 दफ़ा नहीं लगाया, बल्कि तकरीबन 5 दफ़ा हमने वो पानी इसके अंदर लगाया, वो सही तरह से डिकम्पोज़ हुआ था। और उस पानी की वजह से आज हमें ये कमाद की प्रोडक्शन मिल रही है। और मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियोस बनाई थी, और यही दोस्तों भाइयों को सजेस्ट किया था, एडवाइस की थी कि इस तरह के कुछ टिप्स जो हैं वो आप लाजमी फ़ॉलो किया करें। सिर्फ़ खादों का इस्तेमाल, कुछ हमारी ज़मीनें होती हैं जो ज़्यादा सख्त हो जाती हैं, सख्त होने की वजह से उनके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो ठोस फॉर्म के अंदर हो जाते हैं। जब हमारी ज़मीन का पीएच लेवल हाई हो जाता है, वो ठोस होने की वजह से हम कोई भी फसल अपनी ज़मीन के अंदर लगाते हैं, वो फसल एनर्जी नहीं ले पाती ज़मीन के अंदर। बेहतर ये है कि आप अपनी ज़मीन का मुआयना करवाएं, ज़मीन का पीएच लेवल चेक करवाएं, उसके मुताबिक आप खाद इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसी तरह की आपको भी प्रोडक्शन मिलेगी, जो कि मेरे नज़दीक तो एक बहुत ही अवेज़म है, बहुत ही आला है, जो शायद मैंने इस तरह की जो प्रोडक्शन है अपने इलाके में पहले नहीं देखी हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह अब देख रहा हूँ तो अपने फार्म के ऊपर ही देख रहा हूँ। हमारा फार्म गुजरात के अंदर है, जलालपुर जटा उसका कस्बा है। अगर कोई बंदा, कोई दोस्त, उसके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन हो, वो मेरी फसल देखना चाहता हो, वो लाजमी कांटेक्ट करे और आकर ख़ुद अपनी आँखों से मेरी इस फसल को देखे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मेरी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नासिर वड़ैच, अल्लाह हाफिज़।